नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। हमारा ये शो खास तौर पे उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको इस वक्त ट्रेड करना है या पहले बनाई हुई किसी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। तो नई पोजीशन बनाने या पहले की पोजीशन काटने से पहले आप हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर 180020097890। यह है हमारा नंबर। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो CNBC आवाज इंडिया के पेज पर जाइए और वहां अपना सवाल तुरंत पोस्ट कीजिए। और एक बार की बाजार पे नजर डाल लेते हैं। इस वक्त आप देखिए 8731 का लेवल, निफ्टी में 3 पॉइंट नीचे, 7 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स। लेकिन देखने वाली बात तो है बैंक निफ्टी जो 116 पॉइंट ऊपर है और मिड कैप 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। 1% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स। मार्केट ब्रेथ देखिए, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि 3 में से 2 स्टॉक्स तेजी में हैं। मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग है। 2 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार अब तक हो चुका है। शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन, तो ऐसे में दिग्गजों में थोड़ी बहुत अगर कमजोरी दिखती है, कहीं थोड़ी मुनाफा वसूली होती है तो बड़ी बात नहीं है। दरअसल आज प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़े कमजोर हैं, तो PSU बैंक्स बाजार को संभाल रहे हैं, निफ्टी बैंक को भी संभाल रहे हैं, लेकिन ICICI बैंक करीब 1.5% नीचे है, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है ओवरऑल मार्केट के ऊपर हेवी वेट होने की वजह से। सेलेक्टिवली ये कुछ दिग्गज कमजोर होते हुए, इसके अलावा वेदांता थोड़ा कमजोर दिखेगा आपको, ITC कमजोर दिखाई देगा, हिंडाल्को में थोड़ी सुस्ती आती हुई आज नजर आ रही है। तो मेटल सेक्टर इन जनरल थोड़ा सा आज दबाव में दिखाई दे रहा है और प्राइवेट सेक्टर बैंक। आज आपके सौदों पर टेक्निकल राय लेंगे हम एंजल ब्रोकिंग के सुमित चौहान से। डेरिवेटिव सलाह देंगे प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट के किरण जाधव। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें इसके पहले किरण ये बताइए, निफ्टी पे ही सबसे पहले अगर एक कॉल लें, क्या लगता है आपको कि पोस्ट बजट रैली अच्छी निफ्टी ने दिखा दी है, अब एक बार मुनाफा वसूली की आप राय देंगे? नहीं, अभी बहुत जल्दबाजी होगी अगर मुनाफा वसूली करते हैं। मुझे लगता है कि जब तक ये छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिलता है तब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए हम और ऊपर जाते नजर आएंगे। मुझे लगता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो इजीली हम 8850 8880 तक जाने की संभावना ज्यादा है। पहले ऊपर जाएंगे फिर करेक्शन आएगा, पहले नीचे जाके ऊपर नहीं जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। बाकी का डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं, रोल ओवर्स भी देखते हैं तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन चेन डेटा भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो ऐसा अभी कोई ऐसे संकेत नहीं आ रहे कि जहां पे हमें बहुत जल्दबाजी करके लॉन्ग पोजीशंस काट लेनी चाहिए। ओके, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे रंजन सिंह के साथ जो पूर्णिया से हमारे साथ जुड़े हैं। रंजन बताइए। जी सर, मेरे पास एक JSW एनर्जी का 65 रुपये का कॉल है, 2 रुपया 10 पैसा में। 65 रुपए के स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ली है, 2 रुपए 10 पैसे की लागत है। इस वक्त चल रहा है ₹1.25 पे, करीबन आधा पैसा तो यहाँ पे निकल चुका है। किरण क्या राय देंगे? इनको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये साइडवेज ट्रेंड में है, तो जब तक ये 60 रुपीज के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार 66 का लेवल आ सकता है, तब उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। पर अगर 60 के नीचे ये स्टॉक चलता है तो बिल्कुल इमीडिएटली बाहर निकल जाना चाहिए। ओके, अगला सवाल भी आपके लिए आ रहा है किरण, यहाँ पर फेडरल बैंक पे शौरीन रायचंद का, इन्होंने लिया है कॉल 85 रुपए वाला फेडरल बैंक का। ये कह रहे हैं ₹1.40 पे। अगर हम आपको वो कॉल दिखा पाए, क्या लगता है आपको तेजी बनेगी फेडरल पे? बननी चाहिए। मुझे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। आज हालांकि सुस्त कारोबार में ये ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम भी कम है, तो शायद 1-2 दिन ऐसे ही साइडवेज रहेगा। पर ये मोमेंटम जो पिछले 3 दिन से देखने को मिला है करीबन 76 से 85 तक, वो कंटिन्यू होता नजर आएगा। अभी ये रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है? क्योंकि करीबन अक्टूबर महीने में यही टॉप से ये स्टॉक बहुत अच्छा फिसला था। तो इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता, जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है, कि अभी इधर से फिसलेगा। मुझे लगता है इधर से और ऊपर जाना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान ही दिखाई दे रहा है, तो मेरा मानना है कि होल्ड करना चाहिए। 81 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और एक बार 86 87 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो 96 तक जाने की उम्मीद है। ओके, अगला सवाल समित आपके लिए सन टीवी पे यश भानुशाली का। ये कह रहे हैं कि 480 पे लिया हुआ था, अब क्या करें? सन टीवी बड़ा तगड़ा मुनाफा कमा चुके हैं।
नहीं, बने रहना चाहिए। देखिए 540 550 का एक मेजर हर्डल था, लास्ट मेनी ओकेजन्स पे वो स्टॉक उसके आसपास अटक रहा था, और आज पॉजिटिव न्यूज़ के चलते हमने गैप अप ओपनिंग देखी और वहाँ से ये स्टॉक अभी 24-25% ऊपर है। तो क्लियरली जैसे वॉल्यूम पार्टिसिपेंट देख रहे हैं और मेजर लेवल्स जो ऑल टाइम हाइज है वो उसमें ब्रेक किए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता तो इतने जल्दी इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बने रहिए ऊपर की तरफ, 720 750 के लेवल्स भी आने वाले कुछ दिनों में आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं इतना बोल सकता, अगर इनको स्टॉप लॉस अभी यहाँ से फॉलो करना है तो आज के लो के नीचे ही स्टॉप लॉस कीजिए, जो 605 का होगा वो भी एक अच्छा खासा डिप इन द मनी होगा, उससे वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल्स आ सकते हैं। ओके, अगला सवाल बॉब पे है और किरण, दरअसल यहाँ पे कॉल लिया है राहुल यादव ने बैंक ऑफ बड़ौदा का, 190 के स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल, 5 रुपये 70 पैसे में, तो यहाँ से करीब 7 रुपये ऊपर का कॉल है और 5.70, यानी कुल मिलाकर 12-13 रुपए की तेजी देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि 12-13 रुपए की तेजी इधर से देखने को मिलेगी, पर हाँ इस कॉल में मुनाफा बिल्कुल नजर आएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है करीबन 203 से 208 लेवल्स के करीब, तो उधर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक उधर तक जा सकेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। पीएसयू बैंक सारे के सारे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो अभी के लिए 178 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। ओके, अगला सवाल आ रहा है समित आपके लिए, IFCI पे मौलिक मोदी ने लिया है 28 रुपये 35 पैसे पे, अब कह रहे हैं कि क्या निकल लें या अभी बने रहे IFCI में। अच्छी खबर है क्योंकि BSE की शानदार लिस्टिंग हुई है और NSE के भी अब इशू का काउंटडाउन शुरू हो रहा है, बाजार में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि जल्दी वो भी आ जाएगा। नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर स्टॉक के देखें तो लास्ट 1.5-2 साल में ये स्टॉक एक रेंज बना चुका था, 30 30.5 का एक मेजर हर्डल था और लो साइड पे 20-22 का सपोर्ट बन गया था। और हम अगर देखें तो जो रीसेंट रैली आई है 21-22 के लेवल से, उसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और वो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अभी भी दिख रहा है और आज उसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, तो वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म होगा और बहुत टाइम के बाद ये ब्रेकआउट दिख रहा है। तो इसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अच्छे खासे लेवल्स यहाँ से भी आ सकते हैं। जो उसका एक 2015 अर्ली पार्ट का एक रेजिस्टेंस है अराउंड 40-41, ये एक बार रिटेस्ट हो सकता है, वहां पे ये रिव्यू ले सकते हैं एक बार। अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ पुणे से हमारे दर्शक हैं फोन लाइन पे, सारंग वद्यालकर। सारंग बताइए। जी नमस्ते, मैंने एक एनसीसी का फ्यूचर लॉट लिया है 23 फरवरी एक्सपायरी का। वो लिया था मैंने मंडे पीक पे, जब 86.85 पे। मुझे जानना है कि बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। एनसीसी फ्यूचर्स लॉन्ग है करंट सीरीज के लिए और किरण यहाँ पे इनको 1 रुपये 5 पैसे का लॉस जा रहा है। 87 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये एक बार क्रॉस कर लेगा तो इसमें और मोमेंटम देखने को मिल जाएगा और जो कि स्टॉक इजीली 94 क्रॉस करते हुए देखेंगे। अभी के लिए उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, पर फिर भी होल्ड करने की सलाह होगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नजदीक वाला देता हूं करीबन 82 का। 82 के नीचे अगर निकलता है तभी निकल जाना चाहिए, नहीं तो होल्ड करना चाहिए। पर जैसे मैंने कहा 87 अगर क्रॉस करता है तो और भी एडिशन कर सकते हैं, जहां पे आपका टारगेट 94 होगा। अगला सवाल फेसबुक पे आ रहा है और किरण ये भी आपके लिए है। बजाज फाइनेंस की कॉल गोविंद खानल इन्होंने ली हुई है। गोविंद जी ने 1100 के स्ट्राइक वाली कॉल ली है और इनकी कॉस्ट है 30 रुपए की। जानना चाहते हैं अब क्या करें बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन के बाद वापस आपको एक अपमूव देखने को मिलेगी, जो कि 1150 तक ये स्टॉक ले जा सकती है। तो लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल काटने नहीं चाहिए। इधर एक 1010 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह। ओके, अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर और अश्वनी तिवारी, इनका सवाल है 9000 का निफ्टी कॉल इन्होंने ले रखा है 10 रुपए पे। 9000 का कॉल आप ले रहे हैं और आपको लगता है इस सीरीज में वो लेवल भी शायद दिख जाएगा। इस पर किरण की राय तो हम निफ्टी पे कुछ देर पहले ले ही रहे थे। समित आपकी क्या कॉल है, क्या 9000 इस सीरीज में दिखेगा और इनको मुनाफा होगा?
देखिए प्रदीप, ये सीरीज में 9000 आएगा कि नहीं पता नहीं, बट शायद से बिफोर मार्च हम देख सकते हैं 9000 का लेवल एक बार रिटेस्ट होते हुए। इनफैक्ट जो हमारे प्रोजेक्शन है वो काफ़ी बड़े हैं, ऑल टाइम हाई भी हम लोग बहुत जल्दी क्रॉस कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से ये सीरीज में 9000 एक्सपेक्ट करना थोड़ा अभी डिफिकल्ट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी इधर ये होल्ड कर सकते हैं उनका, या फिर एट द मनी कॉल लेके 9000 का कॉल ये बेच सकते हैं, या 8900 के आसपास के स्ट्राइक प्राइस के कॉल बेच सकते हैं, रेशियो स्प्रेड कर सकते हैं, रादर देन अभी यहाँ पे ये विद द होप होल्ड करने से अच्छा। ओके, चलिए वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई पोजीशन जो आप अभी बनाना चाहते हैं या काटना चाहते हैं, उसके पहले हमसे सवाल जरूर पूछिए और हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, अपना सवाल पोस्ट कीजिए, तुरंत हम देंगे आपके सवाल के जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अक्षत अरोड़ा फेसबुक पे, और 2-3 बार सवाल डाल चुके हैं। कह रहे हैं कि बीएसई आईपीओ का अगले हफ्ते टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। अच्छा, एक दिन का मूवमेंट देख के किरण अगले हफ्ते का टारगेट और स्टॉप लॉस आप बता सकते हैं क्या? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, अभी बता नहीं सकेंगे आंसर। तो आप कह रहे हैं कि आईपीओ में आने के बाद किसी भी शेयर को तुरंत टेक्निकली ट्रेड करने की और उस पर टारगेट या स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक्षय जी, ये लिमिटेशन है क्योंकि जब कुछ लंबा चार्ट बनता है उसके बाद प्रेडिक्शन होता है और टेक्निकल एनालिस्ट आमतौर पे कंजर्वेटिव रुख अपनाते हैं। 1 महीने के चार्ट हों अगर उनके सामने अवेलेबल तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अगले हफ्ते का कॉल लेना चाहेंगे। अब 1 दिन के चार्ट से तो 1 हफ्ते का कॉल लेना बहुत मुश्किल है। तो आप लेकिन इंतज़ार कीजिए, हम 2:30 बजे के बाद आखिरी सौदा में विस्तार से बात करेंगे फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ और आपको एक नज़रिया ज़रूर देंगे। सुबह से भी हम आपको नज़रिया दे रहे हैं। फ़िलहाल आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल लेते हैं। हमारे अगले दर्शक शौरीन रायचंद, एक और सवाल इन्होंने डाला, बहुत ही एग्रेसिव सवाल एक के बाद एक पूछ रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस 600 की कॉल ली है 5 रुपये 60 पैसे पे। ये सवाल एक ही दर्शक का दूसरी बार मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि LIC हाउसिंग और पूरा का पूरा हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही हॉट है। किरण, क्या राय होगी आपकी? क्या 600 की कॉल जो 5.60 पे ली थी अब नुकसान में आ गए हैं, बने रहें? नहीं, बने रहना चाहिए क्योंकि सपोर्ट के नजदीक है। पिछले 5 ट्रेडिंग दिनों से हम देख रहे हैं कि करीबन 550 से 555 तक अच्छा एक सपोर्ट बैंड बन चुका है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक ये प्रोबेबिलिटी है कि एक उछाल देखने को मिल जाएगी। हालांकि 573 से 575 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच ये ट्रेड कर रहा है। एक बार 575 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो 600 नहीं 620 तक जाने की उम्मीद है। तो होल्ड करने की सलाह होगी 550 के नीचे स्टॉप लॉस। ओके, पंकज गुप्ता अगले दर्शक, इनकी शिकायत है कि आप कभी रिप्लाई नहीं करते। पंकज जी देखिए, मैंने आपका सवाल पढ़ा लेकिन आपने शिकायत की, अगर इसकी जगह सवाल लिखा होता तो मैं ले लेता। इसलिए शिकायत मत लिखिए, सवाल लिखिए, क्योंकि एक के बाद एक आपके सवाल मेरे सामने आते हैं और जो सवाल हमें अच्छा लगता है हम तुरंत उठाते हैं उसको। और अगला सवाल हम ले रहे हैं TVS मोटर पे राजेंद्र पाल सिंह का। इन्होंने 400 वाली कॉल ली है 9 रुपये और 30 पैसे में। TVS मोटर्स क्या कॉल होगी किरण? नहीं, TVS मोटर में कोई चार्ट पैटर्न नहीं है जहां पे कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स भी एकदम डल हो चुके हैं और कोई चार्ट पैटर्न है नहीं, पर फिर भी इन्होंने लिया है तो मैं स्टॉप लॉस उनको सजेस्ट करूंगा। 380 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे अगर चलता है तभी बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो होल्ड करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शायद अगले डेढ़ हफ्ते में 413 का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं किरीट सिंह डोडिया और समित, इनका सवाल है इन्फोसिस पे। इनको एंट्री लेनी है, अच्छा एंट्री प्राइस बताइए। मैं इधर देख रहा हूँ कि 900 के आसपास तक बार बार आता है और फिर ऊपर जाता है, क्या सही एंट्री प्राइस होगा? प्रदीप, एज अ डिस्क्लोजर बजट के दिन पे हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है जिनका 2 या 3 महीने का व्यू है। 910 से लेके 920 का एक अच्छा खासा प्राइस रेंज था। अगर हम देखें तो मल्टी ईयर सपोर्ट है अराउंड 900, तो ये लेवल से भी अगर इनका डायरेक्शनल व्यू है, 2-3 महीने का व्यू है, तो यहाँ से ये एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल। लास्ट 2 दिन से हमने पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा है अक्रॉस दी IT स्पेस, तो हमें लग रहा है कि एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इन्फी के लिए और ये एटलीस्ट एक बार 1020 के लेवल रिटेस्ट कर सकता है। और जो मेजर उसका रेजिस्टेंस है 1020 का है, तो अगर 5-6 महीने का व्यू पकड़ते हैं तो 1020 के ऊपर अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं। तो अगर एंट्री लेवल की बात करें
गिरे तो मेरे ख्याल से करंट लेवल से ही बाय करना चाहिए, और यहाँ से 10, 15, 20 पॉइंट जितना भी गिरता है वहाँ पे बाय कीजिए। 890, 888 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस में मेंटेन करना सर। ओके समित, अगला सवाल आईसीआईसीआई बैंक पे है। राहुल यादव ने 282 पे 100 शेयर ले रखे हैं, क्या करें बताइए? होल्ड कीजिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ये भी हमने 265 के आसपास रिकमेंड किया, और इसमें हमारा 295, 300 का एक टारगेट्स है 1-1.5 महीने के लिए। हमने ऑलरेडी 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी देखी है, बने रही है इसमें। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक करंट लेवल पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक्सिस बैंक ने कल ही एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्म किया, तो आईसीआईसीआई एज वेल एज एक्सिस बैंक में ये फ्रेश पोजिशन भी ले सकते हैं और बने रह सकते हैं। ओके तो बने रहिए और नई खरीदारी भी आप कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पे बुलिश व्यू आ रहा है समित की ओर से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब। अगर आपका कोई भी सवाल है तुरंत पोस्ट कीजिए हमारे फेसबुक पेज पे। स्वागत है आपका एक बार फिर। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं कोलते पाटिल पे। समित, कोलते पाटिल राजेश अग्रवाल हमारे दर्शक हैं, इन्होंने लिया है फेसबुक पे, इन्होंने सवाल डाला है। 98 रुपये 20 पैसे की इनकी कॉस्ट है, और अभी नतीजे आए कुछ देर पहले, घंटे भर पहले शायद, और उसके बाद उछाल देखिए मुनाफे में आ गए हैं। क्या करें? देखिए प्रदीप, ऑनेस्टली इसमें वॉल्यूम काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहता है, काफ़ी लो वॉल्यूम्स रहते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही खड़े रहिए। हालांकि हमने रिसेंटली देखा ये स्टॉक को 9800 का एक मेजर हर्डल था, जो लास्ट 2 दिन पहले हमने इसमें देखा है। प्राइस वॉल्यूम देखा है, ब्रेकआउट देखा हुआ है, वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इसमें बने रहिए। इनकी कॉस्ट है उसके आसपास ही एक स्टॉप लॉस रखिए 97, 98 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे, और इसमें बने रहिए। एक बार ये बाउंस एटलीस्ट 118 से लेके 120 तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके ये है कॉल आपके लिए। अगला सवाल आ रहा है NHPC पे, और यहाँ पर कॉल ली है इन्होंने, किरण ऐसा कहना है आशीष शिंदे का। 35 वाली कॉल है और 30 पैसे का इनका प्रीमियम है, क्या कॉल देंगे? ये जो ट्रेंड है मुझे लगता है कि ये करीबन 3350, 34 तक जाने की उम्मीद है, तो होल्ड करने की सलाह होगी। बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दूंगा मैं करीबन 2880 का। ओके तो ये है राय फिलहाल आपके लिए, और इसके साथ ही अब वक्त है यहाँ समित से इजाजत लेने का। समित, कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी पर्सनल होल्डिंग इसमें नहीं है, बट यही सलाह हमने हमारे क्लाइंट के साथ शेयर की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किरण हमारे साथ बने रहेंगे, और एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे किरण के लॉन्ग और शॉर्ट आइडियाज, लेकर आएंगे आखिरी सौदा।